हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत को। संस्कृत में पढ़ेंगे हम माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार को कंप्लीट किया था। वर्ण विचार हमने पढ़े थे और हमने स्वर व्यंजन को भी समझा था। आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में हम प्रत्याहार भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए माहेश्वर सूत्रों के विषय में समझते हैं क्या होते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान शिव यानी माहेश्वर को प्रसन्न किया था। यानी कि महर्षि पाणिनि हैं जो इन्होंने घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या से इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो जब भगवान शिव प्रसन्न होकर नृत्य के साथ जो डमरू का वादन किया था, यानी कि भगवान शिव हैं इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू को बजाया था। तो महर्षि पाणिनि को यह इसमें से जो डमरू में से जो आवाज़ निकली थी उसमें से 14 सूत्र सुनाई पड़ गई थी। किसको? महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़ गए थे जो भगवान शिव ने डमरू बजाया था उससे। तो भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यानी कि भगवान शिव के डमरू से जो 14 सूत्र सुनाई पड़े थे इनको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करें तो कितनी होती हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो 14 होते हैं। तो इनको लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है आपका अ ई ऊड़, एओंग, एओज, हयवरट, यह हमारे 14 सूत्र होते हैं। पहला आता है आपका अ ई ऊड़, दूसरा आता है रिरिरक, तीसरा आता है एओंग, चौथा आता है आपका एओच, पांचवा आता है हयवरट, छठवा आता है लड़, सातवां आता है आपका अय्यमणगणनम, आठवां आता है झवई, नौवां आता है गर्दस, 10वां आता है जवगर्दस, 11वां आता है खफट छट चट तब, 12 में आता है कपय, 13 में आता है सससर और 14 में आता है आपका हल। तो आपको इन 14 माहेश्वर सूत्रों के विषय में पता होना चाहिए, याद होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए इनको याद करते हैं, समझते हैं। पहला आता है आपका अ ई ऊड़। क्या आता है? अ ई ऊड़। दूसरा आता है रिरक, तीसरा आता है आपका एयोंग, एओच, हयवरट, लड़, अय्यगणनम, झवई, गर्दस, जबगर्दस, खफ छट चट तब, कपय, सससर, हल। तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं से आपके क्या बनते हैं? इन्हीं से आपके प्रत्याहार बनते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। यानी कि इनको याद करने का एक तरीका है, ऐसे आपको याद नहीं होंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है कि एक नोटबुक में आपको इनको कम से कम 10 बार लिखना है। 10 बार आप इनको लिख लेना। फिर उसके बाद आपको डेली यानी कि 5-6 दिन आपको इनका रिवीजन करते रहना है। अपने आप आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे।
ठीक, तो आपको ऐसे याद कर लेने हैं, यानी कि आपको इनका रिवीजन करते रहना है, बार 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 आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे समझते हैं। हमने इन माहेश्वर सूत्रों के विषय में समझा कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं यह 14 होते हैं। अ इ उड़, ऋ रक, एओंग, एओज, हयवरट, लड़, अय गणनम, झवई, गड़दस, जब गड़दस, खफ, छटत, चटतब, कपय, सससर और हल। यह आपके 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं जो महर्षि पाणिनि को सुनाई पड़े थे भगवान शिव के डमरू से। तो चलिए आगे समझते हैं, प्रत्याहार संज्ञा को समझते हैं क्या होते हैं। जो प्रत्याहार संज्ञा होती हैं यह किससे बनती हैं? माहेश्वर सूत्रों से बनती हैं। जब तक आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप इनको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि प्रत्याहार का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक बात कह सकें, वही प्रत्याहार होते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं, यह कैसे बनते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो कितने प्रत्याहार होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। जो किससे बनते हैं? जो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं इन्हीं से आपके प्रत्याहार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जो आपके प्रत्याहार हैं इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने आपको अक दे दिया, अक दे दिया कि आपको अक प्रत्याहार में बताना है कि कौन कौन से आपके इसमें वर्ण आते हैं, तो आपको इनको बताना है। तो चलिए समझते हैं अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़े थे अ, ई, उ, ड, यह हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़े थे। तो इनको हमने पूछा है आपसे अक प्रत्याहार के विषय में। किस प्रत्याहार के विषय में? अक प्रत्याहार के विषय में। तो हमारा यह पहला सूत्र हो गया था अ ई उ ड। ठीक, दूसरा आता है हमारा रि र क, यह आता है रि र क। तो आपको क्या करना है, जो प्रत्याहार बनते हैं कैसे बनते हैं, तो आपको यहाँ से आपका अ दे दिया है, अ दे दिया है और आपसे यह क दे दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि अक प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो आप इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अ को लिखना है, अ को लिख लिया आपने। फिर इसके बाद ई को लिखना है, इसको भी लिख लिया, ऊ को भी लिख लिया आपने। यानी कि अक प्रत्याहार में अ ई ऊ लिख लिया, यानी कि अक प्रत्याहार में आपने अ ई और ऊ को लिख लिया। और यह लास्ट वाला होता है, इसको हम लिखते नहीं हैं क्योंकि यह हमारे प्रत्याहार बनाने के काम में ही आता है। फिर आता है आपका रि आता है और लरा आता है। क्या आता है? रि और लरा आता है। और क को भी हम छोड़ देते हैं, यानी कि जो आपके लास्ट वाले होते हैं इनमें से कोई भी नहीं लिया जाता है। जो आपके आपसे पूछा अक प्रत्याहार, तो अ यहाँ पे है, क यहाँ पे है, इन दोनों के बीच बीच के ले लिए अ ई उ, यानी कि जिससे पहले पूछा जाता है वह लिया जाता है, और जो लास्ट वाला होता है उसमें माहेश्वर सूत्र में उसको नहीं लिया जाता। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसमें आपके अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आता है आपका अ आता है, ई आता है, उ आता है, रि आती है और आपका ल आता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि अण प्रत्याहार के विषय में पूछा जाए कि अण प्रत्याहार कैसे बनेगा, इसके विषय में आपसे पूछा जाए तो आपको कैसा बनाना है अण प्रत्याहार। तो आपको यहाँ से अ पूछा है और यहाँ से ण पूछा है, तो आपको अ को लिख लेना है, फिर आपको ई को लिख लेना है, फिर आपको उ को लिख लेना है। यह 3 वर्ण हैं आपके, यह अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यह 3 वर्ण हैं आपके, यह अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और बात करते हैं आपसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा जाए तो आपको अच प्रत्याहार में बताना है। तो अच प्रत्याहार में अ आता है आपका, ई आता है, उ आता है, और क्या आते हैं आपके रि आती है, लरा आता है, क को हम छोड़ देते हैं, और आपका आता है ए आता है, ओ आता है, और अय को हम छोड़ देते हैं, एंग अंग को, और फिर आपका ए आता है और ओ आता है, और हम च को छोड़ देते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार के विषय में पूछा है तो च को छोड़ देते हैं। इसमें यह आपके वर्ण आते हैं अ ई उ रि र ए ओ और ए और ओ।
यह आपके प्रत्याहार में आते हैं इतने वर्ण। अच प्रत्याहार में अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं अट प्रत्याहार के अंतर्गत, तो आपको बताना है अ, ई, उ, ऋ, ल, ए, ओ और ए, ओ, ह, य, व, ह, य, व, र और ट आपसे पूछा है, यानी कि अ से लेकर ट तक के पूछे हैं, तो अट प्रत्याहार में आपके ट हैं वह नहीं आएंगे। इसी तरीके से आपके सभी प्रत्याहार बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। माहेश्वर सूत्रों से ही आपके जो प्रत्याहार हैं वह बनते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने सबसे पहले अण प्रत्याहार बताया था, तो अण प्रत्याहार में आपको इसको जो पहला वाला होता है इसको ले लेना है, और जो लास्ट में होते हैं सभी प्रत्याहारों में लास्ट वाला होता है उसको छोड़ देना है, और जिसको पूछा जाता है वहीं तक लेने हैं। जैसे अण प्रत्याहार में बात करते हैं तो हमने अ को लिया, ई को लिया और ऊ को लिया। जहाँ पर हमारा अणा आ गया, ये वाला आ गया, इसको हम नहीं लेते हैं। तो आपको लास्ट वाले को नहीं लेना है। जैसे ही हम दूसरा वाला भी स्टार्ट करते हैं अगर, तो उसमें भी लास्ट वाले को नहीं लेना है। तो आपको फर्स्ट वाला ले लेना है और लास्ट वाले को छोड़ देना है। यहाँ तक बात क्लियर। इसी तरीके से आपके प्रत्याहार बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 42 होती है। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 14 सूत्र होते हैं, जो महर्षि पाणिनि को भगवान शिव के डमरू से सुनाई पड़ी थी। यहाँ तक बात क्लियर। हमने इसमें माहेश्वर सूत्रों को और प्रत्याहार बनाना सीखा था, तो माहेश्वर सूत्रों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, तभी आपके प्रत्याहार बन जाएंगे। प्रत्याहारों में आपको जो आपका पहला वाला होता है उसको लेना है जो आपसे पूछा गया है, और जो सभी प्रत्याहार होती हैं उनमें लास्ट वाले को सभी को छोड़ देना है। तो आपके प्रत्याहार आपसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्याहारों से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इनके विषय में पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।